friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Trisha Institute of Biology. बच्चों आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है किंगडम फंजाई में एस्कोमाइसेटिस। उसके आगे वाले लेक्चर में बेटा आपने देखा होगा कि फाइकोमाइसेटिस में हमने क्या देखा बेटा, जो फंजाई थे वो प्लांट पे होते हैं। अब आज हम देखेंगे बेटा एस्कोमाइसेटिस। ओके, तो एस्कोमाइसेटिस में इट इज कॉमनली सैक लाइक फंजाई। इसको क्या बोलते हैं बेटा? कॉमनली इट इज नोन एज दी सैक लाइक फंजाई। ओके, देन इन एस्कोमाइसेटिस आर मोस्टली मल्टीसेलुलर। एग्जाम्पल पेनिसिलिन, multicellular, but rarely unicellular like yeast. Yeast is the Saccharomyces cerevisiae. Scientific name of the yeast is Saccharomyces cerevisiae. So beta Ascomycetes is a sac fungi. Most of them are multicellular. Example penicillin, but rarely it is unicellular. Or example है बेटा yeast, that is Saccharomyces cerevisiae. Location and nutritional देखे बेटा तो they are saprophytic, means getting the nutritional from the dead bodies. They are decomposers. They are parasite, means getting the nutritional from living organism. And coprophilous मतलब growing on the dung. तो बेटा उसका न्यूट्रिशनल और लोकेशन देखे तो ग्रो कहाँ होगा बेटा? है वो कोप्रोफाइलस यानी ग्रोइंग ऑन द डंग। न्यूट्रिशनल में बेटा वो सेप्रोफाइटिक है, डिकम्पोजर है एंड दी पैरासिटिक होगा बेटा। स्ट्रक्चर देखें तो माइसेलियम इज यूनिन्यूक्लिएटेड, ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। देखो इसके पहले जाओ बेटा फाइकोमाइसेटिस में एसेप्टेड ब्रांच था। क्या था बेटा? एसेप्टेड माइसेलियम था। आपको मैं यहां बता दूं कि उसका माइसेलियम कैसा था बेटा? एसेप्टेड, कॉइनोसाइटिक बोलते थे। यहां पर कैसा होगा बेटा? तो इट इज द सेप्टेड एंड ब्रांच होगा बेटा और यूनिन्यूक्लिएटेड होगा। रिप्रोडक्शन देखे बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉनिडियल स्पोर, दैट इज नॉन मोटाइल स्पोर। और ये बेटा कॉनिडियल स्पोर ग्रो कहाँ होंगे? तो देखो ये आपको येलो कलर के दिख रहे हैं, दिस ऑल आर द कॉनिडियल स्पोर। पेनिसिलिन में होता है बेटा कॉनिडियल स्पोर, नॉन मोटाइल है एंड दे ऑल आर एक्सोजीनियस स्पोर। एक्सोजीनियस मींस आपको देखो बाहर ही दिख रहा है बेटा, दैट्स वाई एक्सोजीनियस। और ग्रो किसके ऊपर होते हैं? अ स्पेशल माइसेलियम कॉल्ड द कॉनिडियोफोर। ये जो है बेटा माइसेलियम, इसको बोलते हैं कॉनिडियोफोर। और कॉनिडियोफोर के ऊपर बेटा ये स्पोर ग्रो होते हैं, स्पोर डेवलप होते हैं, उसको हम कॉनिडियल स्पोर बोलते हैं। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा क्या होता है? एस्कोस्पोर होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? एस्कोस्पोर। वापस एक बार देखते बेटा, इट इज कॉमनली नोन एज सेक फंजाई। एस्कोमाइसेटिस बेटा मोस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेलुलर। एग्जांपल पेनिसिलिन, रेयरली यूनिसेलुलर, दैट इज यीस्ट, सैक्चारोमाइसिस सेरेविसी। लोकेशन बेटा कोप्रोफाइलस, ग्रोइंग ऑन द डंग। पर न्यूट्रिशनल देखे बेटा तो वो सेप्रोफाइटिक भी है, डिकम्पोजर भी है और पैरासिटिक भी है। स्ट्रक्चर माइसेलियम यूनिन्यूक्लिएटेड है, मतलब एक ही न्यूक्लियस होगा हर एक सेल के अंदर, एंड ब्रांच होगा बेटा एंड सेप्टेड होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा कॉनिडियल स्पोर एक्सोजीनियसली, किसके ऊपर बेटा? कॉनिडियोफोर के ऊपर बेटा एक्सोजीनियसली स्पोर डेवलप होते हैं। दे आर नॉन मोटाइल स्पोर, जिसको हम बोलते हैं बेटा कॉनिडियल स्पोर। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा बेटा एस्कोस्पोर। क्या होगा? एस्कोस्पोर। अब डिटेल में देखते हैं बेटा कि हाउ दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर नोन एज एस्कोस्पोर, वेयर द एस्कोस्पोर आर प्रोड्यूस, दे आर प्रोड्यूस एंडोजेनियसली इन द एस्काई के सिंगुलर बोले तो बेटा एस्कस। हर एक एस्काई जो है बेटा अरेंज इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, और वो बनाएंगे बेटा एस्कोकार्प। अब देख लो बेटा कि ये दो फंजाई का पार्ट है, ये दो। अब देखो सिंपल मैं आपको बताऊं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। स्पोर बनेगा, स्पोर डेवलप होके वापस फंजाई बना देगा, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? पहले देखो ये एंथ्रीडियम यानी इट इज एक्ट एज अ मेल ऑर्गन, ये एस्कोगोनियम इट इज एक्ट एज अ फीमेल। अब दोनों में क्या होगा बेटा? फ्यूजन होगा, दैट इज प्लाज्मोगेमी होगा। अब जब प्लाज्मोगेमी होगा फिर उसका डाइकैरियोन फेज होगा। कौन सा फेज आएगा बेटा? डाइकैरियोटिक फेज होगा, क्योंकि प्लाज्मोगेमी होगा, हमने आगे भी देखा था बेटा। प्लाज्मोगेमी होगा तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्मा होगा। अब प्रोटोप्लाज्मा फ्यूज हो रहा है तो डाइकैरियोन फेज आ रहा है। डाइकैरियोन फेज के बाद क्या होगा बेटा? न्यूक्लियस फ्यूज होगा, जिसको हम कैरियोगेमी बोलते हैं। और कैरियोगेमी में क्या होगा बेटा? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, ये सब कहां हो रहा है बेटा? एस्कस के अंदर। ये जो आपको दिख रहा है वो एस्कस है, यानी बेटा सिंपली सोच लो कि ये एक एस्कस है। ओके, ये एक एस्कस है, इसके अंदर फंजाई फ्यूज होंगे। पहले डाइकैरियोन फेज होगा, फिर कैरियोगेमी होगा, फिर मियोसिस होके बेटा वो स्पोर बनाएंगे, जिसको हम एस्कोस्पोर बोलेंगे।
ऐसे एक एस्कस, दो एस्कस, तीन एस्कस, सारे एस्कस मिल के बेटा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे एस्कोकार्प। क्या बोलेंगे बेटा? जिसको हम एस्कोकार्प बोलेंगे। देखो सेक्सुअल स्पोर है बेटा, वो एस्कोस्पोर है, एंडोजेनियसली फॉर्म हो रहे हैं, एस्कस के अंदर हो रहे हैं, और सारे एस्कस मिलके एक फ्रूटिंग बॉडी बना रहे हैं जिसको हम बोलेंगे एस्कोकार्प बेटा। क्लियर? के अब आगे देखते हैं। यहां पर बेटा देखो कि एग्जाम्पल देखो, यूनिसेलुलर आल्गी है बेटा, सॉरी फंजाई है, यीस्ट, सैकेरोमाइसिस, मल्टी सेलुलर में पेनिसिलिन, एस्परजिलस, क्लेविसेप एंड न्यूरोस्पोरा। जो न्यूरोस्पोरा है बेटा उसका हम एक्सटेंसिवली यूज कर रहे हैं बेटा जेनेटिक एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में। दैट्स वाई इट इज नोन एज ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। एक्चुअली बेटा एनिमल में आपको 12th स्टैंडर्ड में आएगा बेटा कि मॉर्गन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट। किसके ऊपर? ड्रोसोफिला के ऊपर मॉर्गन ने बहुत सारे जेनेटिक एक्सपेरिमेंट किए। वैसे ही प्लांट में किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए बेटा? जेनेटिक वर्क किसके ऊपर हुआ? न्यूरोस्पोरा। दैट्स वाई न्यूरोस्पोरा को हम क्या बोलते हैं? ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। मॉरेंस एंड ट्रफल भी है बेटा जो एडिबल फंजाई है। याद कैसे रखेंगे बेटा? युद्ध पहला, अशोक वाटिकामा, सीता ना न्यूज सांभड़ी। तो युद्ध, युद्ध से यीस्ट, पी से पेनिसिलिन, ए से एस्परजिलस, सीता, सी से क्लेविसेप, न्यूज से न्यूरोस्पोरा बेटा। क्लियर? तो ये हो गया बेटा हमारा एस्कोमाइसिटिस। अब हम फाइको और एस्को दोनों को अगर हम देखें बेटा, टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं पहले। कॉमनली इट इज नोन एज सेक फंजाई। एस्कोमाइसिटिस में बेटा मोस्टली मल्टी सेलुलर है पेनिसिलिन, रेयरली यूनिसेलुलर दैट इज यीस्ट। दे आर सेप्रोफाइटिक भी है बेटा, डिकम्पोजर भी है, पैरासिटिक भी है और कोप्रोफाइलस है। माइसेलियम देखो बेटा तो ब्रांच और सेप्टेड है। एसेक्सुअल स्पोर है बेटा, कॉनिडियल स्पोर जो एक्सोजेनियसली ग्रो होता है किसके ऊपर? कॉनिडियोफोर के ऊपर। ओके, फिर सेक्सुअल स्पोर में बेटा एस्कोस्पोर है। कहाँ होता है? एस्कस के अंदर, एंडोजेनियस होता है बेटा वो, और वो सब मिलके एस्कस मिलके एक फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एस्कोकार्प। एग्जाम्पल बेटा एस्परजिलस, क्लेविसेप, न्यूरोस्पोरा जो है बेटा वो बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज होता है। एंड मॉरेल एंड ट्रफल बेटा वो दोनों है एडिबल फंजाई। डिफरेंस देखते हैं बेटा, फाइकोमाइसिटिस लोअर फंजाई, एस्कोमाइसिटिस सेक फंजाई। सेल टाइप कॉइनोसाइटिक, एसेप्टेट, ये सेप्टेट। ये एसेप्टेट कॉइनोसाइटिक माइसेलियम है, यहां पर सेप्टेट ब्रांच और यूनिन्यूक्लिएटेड है बेटा। एसेक्सुअल स्पोर जू स्पोर है एंड नॉन मोटाइल है बेटा एप्लोनोस्पोर। यहाँ कॉनिडियल स्पोर है बेटा कॉनिडियोफोर के ऊपर। सेक्सुअल स्पोर में यहाँ जाइगोस्पोर है, यहाँ एस्कोस्पोर होगा। यहाँ बेटा एसेक्सुअल स्पोर अंदर होंगे यानी एंडोजेनियस, यहाँ पर एक्सोजेनियस होंगे बेटा। यहाँ सेक्सुअल स्पोर भी एंडोजेनियस होंगे, यहाँ सेक्सुअल स्पोर एंडोजेनियस होंगे। कहाँ पर बेटा ग्रो होता है? तो मॉइस्ट डैम्प प्लेस एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ये बेटा सेप्रोफाइट है, पैरासिटिक है, कोप्रोफाइलस है एंड डिकम्पोजर है। ओके, एग्जाम्पल देखे बेटा, राइजोपस, म्यूकस एंड अल्बिगो, यीस्ट, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा एंड क्लेविसेप्स। ये सारे बेटा एग्जाम्पल किसके हैं? तो दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द एस्कोमाइसिटिस। क्लियर बेटा? तो अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।